खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आइए हम दुआ मांगे। कादिर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, हम आज की सुबह एक बार फिर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। हम सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह को उसके ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतलक हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब से उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़म व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हम खुदावंद की हम दो तारीफ़ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब जहाँ बैठे हैं, गीत नंबर 207 निकालें। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्यु, जय जयकार, सर्जनहार, पालनहार, तारनहार। गीत नंबर 207 207। गीतों की किताबें यहाँ मौजूद हैं, आप ज़रूर लें ताकि आप हमारे साथ खुदावंद की दो तज़ीम कर सकें। जमायती तौर पर इकट्ठे मिलकर खुदावंद की तारीफ़ करना, उसकी सताइश करना, उसकी हम्द करना, ये शुक्रगुजारी है। सब मिलकर करेंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु,
जय अमृत जय जयकार तारनहार पालनहार। इसी के लिए कि खुदा ने आप सबको संभाला और अपने घर में लाया ताकि आप मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ कर सकें, उसकी सताइश कर सकें। जो लोग इन दिनों स्मोग और स्मोक की वजह से गले की ख़राबी के सबब से बीमार हैं, कमज़ोर हैं, हम उनके लिए ख़ास दुआ करते हैं ताकि खुदावंद अपना शाफ़ी हाथ बढ़ाए, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप सबको भी इन मुज़र असरात से जो इस वक्त आलूदगी हमारे शहर में है, हमारे इर्द गिर्द है, खुदावंद हम सब पर रहम करे ताकि हम सब सेहत और तंदुरुस्ती में रहें। हम आप सबको खुदावंद के घर में हैं, दरख्वास्त करते हैं अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और दुआ करें कि खुदावंद हम सबको इन मौसमी असरात से बचा कर महफूज रखें। कोई भी दुआ कर सकता है। शुक्रगुजारी के चंद अल्फाज खुदावंद की हुजूरी में रखें। जिंदा जलाली मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदावंद आज के दिन के लिए। ऐ बाप आसमानी, इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया कि हम तेरी बारगाह में आए। प्यारे खुदावंद इन सांसों के लिए, आवाज़ों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी, और सब तेरे हुजूर की यकदिल होके प्यारे खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आते हैं। तेरा बड़ा फजल मांगते हैं प्यारे खुदावंद आज की इबादत के लिए। ऐ बाप आसमानी, तेरे फजल वाला हाथ क्वायर पे, साजों आवाज़ों पे, हाजिर जमात पे प्यारे खुदावंद तेरे खातिर कर रहे। ऐ बाप आसमानी, आज की इबादत के वसीले से हमें और हमारे घरानों को
बड़ी बरकत देना, अपनी खिदमत और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्यारे खुदावंद। से दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद मौसमी इसराफ के लिए और इस आलूदा फिजा के लिए प्यारे खुदावंद। हम जानते हैं, हमारा ईमान है प्यारे खुदावंद कि तू कादिर है इस तमाम आलूदा फिजा को दूर करने के लिए, हर किस्म की आलूगी को दूर करने का कादिर है प्यारे खुदावंद। हम दुआ मांगते हैं इस मौसम के मुज़र असरात से हमें महफूज रखना। प्यारे खुदावंद ने तमाम शुक्रगुजारी को दुआओं तेरे हुजूर लेके आते हैं, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे तेरे खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आमीन। आमीन। गीत नंबर 361 है, 361, 361, ठीक है। ये गीत है कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। खुदा हमसे दुआ करते हैं इस गीत के ज़रिए। गीत नंबर 361, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरे लहू से मिले मुझे माफ़ी है।
हम अपने उन ख़ास अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं जो मेडिकल के शोबे में हैं, जितनी नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसे शमीम है, ये सारी नर्सेज़ बैठी हुई हैं जो उन मरीज़ों की खिदमत करती हैं जिन दिनों में मुश्किल का शिकार है। हम अपने भाई एजाज़ मैकार्थर के लिए ख़ास दुआ करते हैं, शैमुल अज़ीम के लिए, भाई मुमताज़ गिल के लिए जिन्हें पेस मेकर पड़ा है, अपने भाई शमशेर के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, मिस्टर मिसेस अमजद के लिए, महमूद मसीह के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, क्रिस्टीना के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो सफ़र करके इन अयाम में पाकिस्तान आएंगे। भाई वाल्टर इकबाल के लिए और उनके ख़ानदान के लिए भी दुआएं खैर करते हैं, भाई यकूब भट्टी के लिए और उन लोगों के लिए जो इन अयाम में सफ़र करते हैं। खुदा उनके सफ़र को मुबारक करे और वो सलामती से अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचें। हम उन बच्चों के लिए जो बैरून मुल्क हैं हमें याद रखते हैं, पादरी सुशील के लिए, सल्तनत के लिए, नौमी के लिए, नौबश के लिए और जितने भी बच्चे और ख़ानदान अज़ल के लिए दुआएं खैर करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा इन सारे बच्चों पर रहम करे। अपने भाई अर्नेस्ट जॉन के लिए, लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के सारे स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पर वो लोग जो इन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें दुआ में याद रखें। जब इश्तिहारात दिए जाते हैं तो भी आप गौर से सुने, उनका पता करें, टेलीफोन पे पता करें। इंतखाब के लिए खुदा का शुक्र करें, ये हमारी आवाज़ें हम तो सना इस इबादत को दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं। आने वाले एडवेंट सीज़न के लिए, क्रिसमस सीज़न के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे। चंद अल्फाज में आप में से कोई भी दुआ में रहनुमाई करे। तेरे पास किस चीज़ की कमी है, तू सब कुछ करने का कादिर बाप, हमारा पैदा करने वाला गुज़िरसा है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। इस वक्त तेरे सामने पेश होते हैं, आपको सजदा करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तूने हम सबको वक्त मौका आज़ादी बख्शी कि हम तेरे घर में आके तेरी बात कर सके। जितनी दरख्वास्तें मना जाती हैं तेरे बंदा ने तेरे सामने रखी हैं, एक एक को सुनना और उनका जवाब देना। पाकशिलानी खुदा ख़ास तौर पे तेरा शुक्र जाते हैं तेरे उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ महकमों में खिदमत अंजाम देते हैं। खुदा उनको बड़ी बरकत देना, ख़ास तौर पे नर्सेस के लिए जो खुदा मुख्तलिफ हॉस्पिटल में खिदमत करती हैं, उनको हिम्मत ताकत और खुदा उनकी बड़ी मदद करना। पाकशिलानी खुदा जितने बीमारों के नाम खुदा तेरे सामने लिए गए हैं, तू शाफी पाक है, तू रहम करने वाला खुदा है, तू फजल करने वाला खुदा है, तू ज़िंदगी और ज़िंदगी का मालिक है। एक एक को छूना, एक एक को शिफा से तंदुरुस्ती देना ताकि वो सेहतमंदी के साथ तेरा शुक्र जा सके, तेरे नाम की जलाल दे सके। ख़ास तौर पर तेरा शुक्र जाते हैं क्रिसमस के आने वाले इस सीज़न के लिए अपने लोगों को खुदा बड़ी हिम्मत ताकत देना और उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना। जितने लोग खुदा मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाएंगे, खुदा उनके तमाम प्रोग्राम में शामिल होना, एक एक की ज़रूरत को पूरा करना। आदर जमायत के साथ हो खुदा तू अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, जो बीमार है उनको छूना और शिफा देना, जो कमज़ोर है उनको ज़ोर बख्शना, एक एक की ज़रूरत को पूरा करना। में तौफीक था तेरे डर खौफ में रहते हुए तेरे हुक्मों के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले, तेरे नाम की देने वाले बन गए। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी बड़ी मदद रहनुमाई करना, हमारे मुल्क में सलामती बख्शना, हर तरह की दहशत गर्दी शैतान की चलाकी तेरे नाम से जाती है। अपने लोगों को अपनी गुनाह पनाह में रखना, ये सब कुछ मानते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। ने बाइबल पढ़ी है,
दानियल नबी का सहीफ़ा 12वां बाब पहली आयत से चौथी आयत। मुझे अच्छा लगेगा कि जो नहीं पढ़ता वो अपना हाथ खड़ा करे ताकि मैं ये हवाला उनको दूँ। जो नहीं पढ़ते पढ़ा करें। सफ़ा नंबर 847 जो बाइबल आपके सामने है, सफ़ा नंबर 847। शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा। दानियल नबी का सहीफ़ा 12वां बाब पहली आयत से चौथी आयत। ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है हवाला, नोट कर लें। आज का दूसरा विर्द, ठीक है बेटा, शाबाश नामी आपने। इब्रानी 10वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत। शाबाश। इब्रानी 10वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत, सफ़ा नंबर 218। नहमिया इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगे। फिर इसके बाद हम एक गीत गाएंगे और गाएंगे खुशी से, तेरी रहमत अबदी है और तेरा प्यार निराला है। फिर हम मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत, सफ़ा नंबर 47। ये कोई लड़की ले ले, अपना हाथ खड़ा करे, कोई खतून पढ़े। मरकस 13वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत, सफ़ा नंबर 47। कोई लड़की पढ़ना चाहती है? इसका मतलब आप घर में बाइबल नहीं पढ़ती। चले शाबाश, पढ़ें आप बेटा, शाबाश। डोली आप पढ़ें, गुड। 13वां बाब है, चैप्टर 13 वर्स 1 to 8, पेज 47। आज के तीनों हवाले मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फ़र्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए। और अहले दानिश नूर फलक की मानित चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक होंगे सितारों की मानित अब्दुलबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू आए दानियल उन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। बथेरे उसकी तफ्तीश व तहकीक करेंगे और दानिश अफजून होगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। लिखा है, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार गुजरानता है जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पाँव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। आमीन।
खुदावन के पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्द में से एक ने उससे कहा, ए उस्ताद, देखिए कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यीशु ने उससे कहा, तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है? यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने को होंगी उस वक्त क्या निशान होगा। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना। उसका वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह भूचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेश है, अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मरसू नहीं बल्कि मालूम, उसका और बाप का एक ही जोर है। उससे वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतरा है और रूह कुद्स की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और कायदुस सलतुस के अहद में हमारे लिए मसरूफ भी हुआ। उससे दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम सुनी कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं, तेरे आगे झुक जाते हैं। तेरे कलाम की सहकराम में जरूर सजने को है, तो हम सबको खुदा शुक्र दे ताकि हम तेरे कलाम की इन बातों को समझ सकें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें, ताकि हम सब की ज़िंदगियों से तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। अपने खादम के मुंह में भी अपना कलाम दे, ताकि आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग रूहानी ताज़गी पाएँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से। जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ। गुज़रे हफ्ता में खुदा ने आपको अपनी पनाह में रखा, आज का ये दिन बख्शा। हम अपने बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं जो बच्चे संडे स्कूल में हैं और तैयारी कर रहे हैं। संडे स्कूल टीचर्स के लिए भी दुआएं खैर करते हैं, और आप सब के लिए भी कि आप लोग खुदा के घर में आए, ताकि आज फिर आप मौजूदा हालात के ताल्लुक़ से, आपकी जो शख्सी ज़िंदगी है इसके ताल्लुक़ से, जो आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी है इसके ताल्लुक़ से, जो आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी है इसके ताल्लुक़ से, और ख़ास तौर पर आने वाले दिनों के ताल्लुक़ से इन बातों को सुन सकें। इंजील मुक़द्दस का हवाला जो पढ़ा गया वही निकालें आप। मैं आप सबको वेलकम इसलिए करता हूँ कि आप लोग खुदा के घर में हैं, तैयार हो के आए हैं। जो कमज़ोरी की हालत में बहन मुसरत बैठी हैं और लोग हैं, खुदा आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। जब आप खुदा के घर में आते हैं तो जब वापस जाते हैं ना, आपके जहन में, आपके दिल में वो वसवसे, जो परेशानियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब मेरे दिल में फ़िक्रों की
कसरत होती है। तो ऐ खुदा तेरी तसल्ली मेरी जान को ना दुनिया से, ना दौलत से, ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को। तो हम खुदा को याद करते हैं फिर, तो जब हम दो तारीफ़ करते हैं तो फिर हमें तसल्ली मिलती है। मुश्किलात बहुत हैं, परेशानियाँ बड़ी हैं, लेकिन इनके एक साइड पे रख दें। इब्लीस और शैतान जिस पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं वो हमारे दरमियान ही रहता है, लेकिन उसके तलक से उसको मात देने के लिए और उन लोगों को मात देने के लिए, शिकस्त देने के लिए जो लोग हसद करते हैं, हासद हैं, आप ज़िंदगी का एक असूल बना लें। सारे लोग, सब लोग, पहली बात जब बात करें ना, मुस्कुरा कर किया करें, असूल बना लें ज़िंदगी का। देखें, जो शख्स चाहता है कि आप परेशान रहें वो शर्मिंदा होगा। मुस्कुराया करें, बात करें, गुफ्तगू करें, हम दो सना करें, मुस्कुरा के किया करें। जब कभी दुख हो, गम हो, ये ना कहा करें कि जल्दी ख़त्म हो जाए। उसने अपने वक्त पे ख़त्म होना है और खुदा ख़त्म करता है। आपके कहने से यकदम नहीं ख़त्म होगा। बीमारी जब लग जाती है, जो मेडिकल के लोग हैं ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम चाहते हैं कि आज दवाई मिली, आज ही आराम आ जाए। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। ठीक है, पता नहीं कब से शुरू हो रही थी, उस वक्त आपने परवाह नहीं की, तब उसने ज़ोर अपने पूरे जोबन पे आ गया, पीक पे आ गया, तब कुछ दिन लगेंगे। तो जब खुशी आती है, इससे भी बहुत ज़्यादा आप खुश ना हुआ करें कि ये परमानेंट रहे। खुशी भी परमानेंट नहीं रहती, मुश्किल नहीं रहती। और फिर जब आप उसके साथ दिल ही लगा लेते हैं कि ऐसे ही रहे, फिर जब वो ख़त्म होती है तो फिर आप उसको मिस करते हैं ना। कई दफ़ा आप कहते हैं यार मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। बच्चों को हम मिस करते हैं, तो खुशी को भी फिर आप मिस करेंगे, फिर परेशान होंगे आप। तो ये सारी चीज़ों में खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस रखा हुआ है। शागिर्द भी साथ थे, तो खुदा यीशु मसीह जा रहे थे हैकल से बाहर। कहाँ से बाहर? तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, उस्ताद देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। अब तो लाहौर में भी बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। जो लोग दुबई, बैन अंजम है और भी लोग हैं जो दुबई से आते जाते रहते हैं, ये तकद्दस साहब तो आते रहते हैं, जाते ही रहते हैं। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन हर वक्त ख़तरा रहता है उनको। ये मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ बना है ना, क्या नाम है उसका? बुर्ज खलीफा। उसकी जो ऊपर वाली मंजिलें हैं ना, वो हिलती रहती हैं। आप हैरान होंगे क्यों हिलती रहती हैं। उसका मकसद यह है कि नीचे वाली जो बिल्डिंग है ना वो कायम रहे, वो सहारा दे रही है उनको। लोग नीचे से देते तो ऊपर से उनको सहारा मिल रहा है। जितनी ऊंची बिल्डिंग्स इस वक्त हैं, यीशु मसीह जब जा रहे थे तो पत्थर की बनी खूबसूरत इमारतें, तो यीशु का ध्यान शागिर्दों ने कहा, देख कैसे कैसे खूबसूरत पत्थर, कैसी कैसी इमारतें हैं। यीशु ने उससे कहा, तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है ना, गिर जानी है, ये मैं आपको बता दूं। कब? बाइबल में लिखा। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहना, जो लिखा मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ। पढ़ा करें बाइबल। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी उन बिल्डिंग्स को देखा। आप में से किसी ने मैकेंटायर का नाम सुना? मैकेंटायर सुना? जो पौध बाद में आई है सुन लें। 1967, 68, 68 की जो दहाई थी ना, मैं भी इस वक्त कोई 6, 7, 8 साल का था।
लेकिन मुझे बड़ी समझ है उस वक़्त की। उस वक़्त मैकेंटायर आया था मिशन लेके। जैसे आप बहारपुरी में कोई बता सकता है कितनी मिशनें हैं? गिन ही नहीं सकते, आप गिन ही नहीं सकते। पुलिस वाले कहते हैं जी 555 चर्च है आपके इस बहारपुरी में, पता नहीं कहाँ पे हैं, घरों में घुसे हुए ना छोटे छोटे। जितनी दुआएं करते हैं उतनी क्रोधी हैं वो। चर्च के आगे आके अंडे फेंक जाते हैं, कुछ और चीज़, और हमें पता चल जाता है कौन है वो, दुआएं करने वाले लोग। इतनी मिशनें। तो मैकेंटायर, वो गुजरन वाला की खतून बैठी हुई हैं बाजिस्मिना, इनको बहुत पता है। मैकेंटायर जब आया तो लाहौर की तरफ डॉक्टर के.एल. नासर लेके आ रहे थे उनको। डॉक्टर के.एल. नासर का नाम सुना? बहुत बड़े खादम थे हमारे पाकिस्तान के। तो वापडा हाउस, चेरिंग क्रॉस जब पहुंचे तो मैकेंटायर ने कहा कि ये क्या बिल्डिंग है भाई, व्हाट इज़ दिस? उन्होंने कहा कि ये वापडा हाउस की बड़ी बिल्डिंग है। तो मैकेंटायर ने कहा डॉक्टर के.एल. नासर को, मैं पाकिस्तान में इतनी बड़ी बिल्डिंग चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। कितनी बड़ी? वापडा हाउस देखा, चेरिंग क्रॉस देखा, और घर से निकला करें, जाके देखा करें, एंजॉय करें, बिल्डिंगें देखें, पंजाब असम्बली की बिल्डिंग देखें, सामने जो यादगार ऊंची सी लगी हुई है वो देखें जाके, और इधर साथ ही वापडा हाउस देखें। मैकेंटायर ने कहा ये मगरूरी थी, मैं आपको बताऊं, जितना बड़ा होता है ना, जितने रूहानी ज़्यादा लोग होते हैं उनमें मगरूरी भी रूहानी उतनी बड़ी होती है। तो उस शख्स के अंदर बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग मैकेंटायर की होगी। चंद ही महीने गुजरे, चंद ही महीने गुजरे, कलीसियाओं में उस शख्स की वजह से हमारे मुल्क में डिवीज़न, तकसीम हो गई। कलीसियाओं में जब डिवीज़न होती है, कलीसिया में बगाड़ पैदा होता है, तकसीम हो जाते हैं, जैसे घरों में बंटवारा होता है ना, 5 मरले जगह हो, 7 बच्चे हों तो मरला मरला भी नहीं ना फिर आती, बंटवारा हो जाता है, फिर दीवारें आ जाती हैं, बुरा ही हाल होता है। इस तरह से कलीसिया के साथ उस वक़्त हुआ। कोई बिल्डिंग नहीं बनी, कलीसिया डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई। यीशु मसीह ने कहा ये जो पत्थर, ये जो बिल्डिंग्स, ये जो इमारतें दिखा रहे हैं, पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो गिराया ना जाएगा, सब गिरा दिए जाएंगे। इतनी बातें जब हुई तो चलते चलते जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास ने तन्हाई में फिर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक्त क्या निशान होगा, बताएं हमें वक्त से पहले बता दें ताकि हम अपने आप को संभाल सकें। यीशु ने उनसे कहा, अपनी बाइबल खोल लें, यीशु का जवाब सुन लें, बड़ा सादा जवाब। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे। आजकल सारे गुमराह करने वाले ज़्यादा हैं, सुधारने वाले कम हैं। इसलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी ऐसे हालात हों तो उनका मुकाबला करें, डरे ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। वक्त ही होता है ना, थोड़ा सा वक्त जैसा भी है, इतना अच्छा है बुरा भी हो, गुजर जाता है ना, ठहरता नहीं है। अब सब भी आया, मुझ पर भी आया, कई दफ़ा आता है, गुजर जाता है। तो कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहना शुरू किया, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना। रोज़ सुनते हैं आप, लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, हर रोज़ हो रही हैं। एक इलाका हमारा
दिन रात वहाँ पे ना गली में इबादत करते थे, अपने घर में ही करते थे, लेकिन साथ दूसरे लोग भी थे, हमारे मुस्लिम दोस्त भी थे। उन्होंने एक महीना तब बर्दाश्त कर लिया, फिर उन्होंने वही किया जो करना है। उन्होंने कहा ये हमारा सुकून बर्बाद करते हैं लोग। हर काम का वक्त है भाई, दुआ का वक्त है, इबादत का वक्त है, ढोलकी का, ये देखें बाजा हमारे पास है, तबला है, वक्त है इसका। ये बेटाइम में हर वक्त ही लगे रहते हैं। वहाँ पे काम ख़राब हो गया। फिर बात थोड़ी सी मेरे तक आई, फिर हमने वहाँ पे अपने कुछ लोगों को भेजा जो उनकी ज़ुबान के लोग थे। तो फिर मुआहदा क्या हुआ कि टाइम पे करेंगे। मैं 2-3 दिन पहले जी बाहर कॉलोनी में गया तो सामने ऊपर छत पे कन्वेंशन लगी हुई थी। किस पे? और 1 घंटे की नहीं, 1.5 घंटे की नहीं, और पीए सिस्टम ऊंचा। अब वहाँ पे इस तरह जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो गैर मसीही हैं, वो कोई आपके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जब आपको ही पता नहीं है, आपको अकल नहीं आ रही कि एक टाइम है। अब छतों पे आप इतनी ऊंची ऊंची कर रहे हैं। मैं मनादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं मनादी खुद करता हूँ, ऊँची आवाज़ में करने वाला। मैंने तो फूड स्ट्रीट देखी है आपने, मैं वहाँ जाके मनादी कर देता था। मनादी ज़रूर करें, अकल से करें, तरीके से करें, वक्त पे करें। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कई आएंगे आपको गुमराह करेंगे और कई कहेंगे कि मैं हूँ। आपको पता है आजकल हमारे लाहौर में मुर्दे भी ज़िंदा कर लेते हैं, मसनूई मुर्दे ज़िंदा करते हैं। लोग उनके पीछे भागते हैं, तुम्हें गुमराह करेंगे और कहेंगे कि वो यानी मैं हूँ। यीशु मसीह के अलावा किसी ने मुर्दा ज़िंदा नहीं किया। मैं हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना, इनका वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त ख़ात्मा नहीं होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह भूचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही तो शुरू हो गई हैं। बोले बोले, मुसीबतें शुरू हो गई हैं, हो गई है ना। बस यही बात है। मैं खुद, आप भी, हम इस वक्त खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे अंदर खौफ होता है। आए यीशु से दिल लगाएं, आपके खौफ, आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी। इब्रानियों को जब ख़त लिखा गया था तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यही लिखा गया था। खोले ज़रा हवाला 2-3 मिनट के लिए, घर में जाकर ना ये हवाले पढ़ा करें, फिर आप मुझे मशवरा भी दिया करें, मेरी गलतियां भी निकाला करें, मेरी इस्लाह भी किया करें, मुझे खुशी होगी। 10वां बाब 11वीं आयत। और हर एक काहिन, काहिन कौन होता है भाई? पीछे से भी कोई आवाज आ जाए, काहिन क्या होता है? हाँ जी बोले, काहिन का पता कौन है? शहबाज ने तो भाई मुझे कहना कि आप हैं। हाँ, कहानत का काम लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदा से दुआ करनी, दरख्वास्त करनी, ये हमारी जिम्मेदारी है काहिन की। लेकिन जो काहिन हमें बख्शा गया उसके बारे में सुने। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है। मेरे जैसे लोग खड़े होकर इबादत करते हैं। आगे देखे क्या है। और एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार चढ़ाते हैं, बार बार हम दुआ करते हैं। आपने मेरी भी दुआ सुनी होगी, कई दफ़ा वही अल्फाज होते हैं मेरे भी, जो 2 साल पहले 3 साल पहले आपने सुने हैं ना रटे हुए। आप भी ऐसे ही करते हैं। मैं तो हूँ ऐसा, आप भी ऐसे करते हैं। वही बातें, हर एक की कुर्बानियाँ बार बार गुजरानता है, जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं।
ये कुर्बानियाँ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती, तो फिर कौन सी कुर्बानियाँ? देखें, लिखा है, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए, यीशु मसीह हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतज़र है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, उसे कबूल करें शख्सी तौर पर, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। किससे? यीशु मसीह के खून से। और उसका खून मुझे और आपको गुनाह से पाक करता है। रूह कुद्स भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद जब कोई अपने आप को खुदा के हाथों में देता है, मुकम्मल तौर पर खुदा उस पर रहम करता है, क्योंकि खुदा रहीम व करीम खुदा है। और फिर वो कहता है कि जितने ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो वक्त शुरू हो गया, मुसीबतों का दौर शुरू हो गया, बुनचाल आ रहे हैं। जलजला जिसको कहते हैं ना, वो बुनचाल ही है। काल, महंगाई काल है, कई लोगों के पास खाना नहीं है। आप तो शुक्र किया करें आपको रोज़ मिलता है। कई लोग जो कंटेनर है ना, बाहर लोग खाना फेंकते हैं, ख़ास तौर पे कई दफ़ा रेस्टोरेंट्स के सामने जहाँ लोग खाते हैं और बच जाता है, वो खाना पकड़ के खाते होते हैं। कभी देखा आपने? मैंने देखा अपनी आंखों से। मैंने बहुत तजर्बे किए हैं इस तरह के। किया करें इस तरह के तजर्बे। इस तरह के तजर्बे मुझे और आपको सिखाते हैं कि मैंने दूसरे की मदद करनी है। आप दूसरे की मदद करें, खुदा आपकी मदद करेगा। और फिर आखिरी याम में होगा क्या? देखें कितने 100 साल 1000 साल दानियल नबी की मार्फत लिखा गया। आखिरी याम उस वक्त मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। मुकर्रब क्या होता है? फरिश्ते तो सारे ही हैं, सारे फरिश्ते ना। अभी जब आप इन दिनों में ड्रामे देखेंगे क्रिसमस के, फिर भी आप फरिश्ते देखेंगे, है ना। यहाँ लिखा है उस वक्त मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा होगा उठेगा। और वो ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि इब्तदाई कौम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। मुकर्रब क्या है? जो करीब होता है। मुकर्रब करीब किया गया, नज़दीकी। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए भी फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो हर वक्त हमारा मुंह देखते रहते हैं। इसलिए सोच समझ के चला करें। मुकर्रब फरिश्ता, नज़दीकी फरिश्ता। जैसे किसी दफ्तर में, किसी वर्कशॉप में आप जाते हैं, जो बड़ा होता है, जो बॉस होता है, उसके भी करीबी कुछ होते हैं लोग, है ना, जो मुकर्रर किए होते हैं, राइट और लेफ्ट। बहुत ज़्यादा काम खराब ही करते हैं, लेकिन ये जो मुकर्रर फरिश्ता है ना, इसकी जिम्मेदारी फ़र्क है। देख रहे हैं, जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, आज़ादी पाएगा, छुटकारा पाएगा, निजात पाएगा, अबदी ज़िंदगी पाएगा, हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, लासानी ज़िंदगी पाएगा। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे बाज हयाते अबदी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए। सारे नहीं, बाज। अब आपने और मैंने देखना है कि मैंने किन में से होना है। उन बाज में से होना है जो हयाते अबदी के लिए, जो खाक में सो रहे होंगे, या दूसरे, अगर दूसरों का नाम आ रहा है, जो खाक में सो रहे उनमें से बतेरे जाग उठेंगे बाज हयाते अबदी के लिए, बाज रुसवाई और ज़िल्लत अबदी के लिए, हमेशा की ज़िल्लत। खुदा ना करे किसी को मिले, खुदा ना करे रसवाई हो। रसवाई का क्या मतलब है? बोले यार, हाँ जी बोले बोले।
कई दफ़ा हम कहते हैं कि उसकी वजह से हमारी क्या हो गई है, रसवाई हो गई है, बेइज्जती हो गई है, इंसल्ट हो गई है। और अहले दानिश नूर फलक की मानत चमकेंगे, जिनमें खुदा की दानिश, अक्ल है, फ़हम है, और जिन की कोशिश से बतेरे सादक हो गए, जिनके वसीले से लोग यीशु मसीह के पास आ गए, जिन्होंने यीशु मसीह को शख्सी निजात हिंदा कबूल कर लिया, सितारों की मानत अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगे। इस दुनिया से चले भी जाएं, हयात अब्दी के लिए जी उठेंगे, उनका नाम रोशन होगा, लोग जानेंगे उन्हें इस दुनिया में भी और उस वक्त भी। लेकिन तू है दानिएल, इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। बतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजूं होंगे, इसकी तहकीक होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तहकीक हुई है, रिसर्च हुई है, किताबें लिखी गई हैं, दुनिया में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? बाइबल। वेरी गुड, शाबाश। बाइबल, इस पर रिसर्च हुई है और हम खुदा का शुक्र अदा करें कि मैं और आप इस कलाम को अपने दिल में रख लें। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह, मेरी ये दुआ है कि सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया के लोग इन सारी बातों को जो आप सुनते हैं अपने दिल में रखें। अलमारी में ना जाकर रख देना, ऊपर ना रख देना, दिल में। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह। मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे, ईमान की मजबूती ता फरमाए और इस कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम खुदा की तारीफ। Yeah.
बदल किया, रहम किया, अपने घर में इकट्ठा किया। हम सब ने मिलकर तेरी ताज़ीम की है, तेरी सताइश की है। अब हम सब अपने आप को तेरे हुजूर रखते हैं। ये हदिये, ये नजराने जो हम सब ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिए, अपना हाथ बढ़ा, इन हदियों की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में वसत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से जमात वसीले से आई यीशु की रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, आपकी रूह के साथ भी रहे। अपने दलाल में बाला पर लगाओ, हम इनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। डायसिस ऑफ रायवंड के लिए, बिशप ऑफ रायवंड के लिए, तमाम खादमों के लिए और तमाम मसीही इदारों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क इंतज़ामिया के लिए, इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्ते और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। ऐ खुदावंद अल्लाह, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आलम वाला पर खुश है। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर। जो लोग परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नया अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा इस्लाम। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटियाँ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपनी आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर सिगरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ किए जाएँ और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन।
वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, कहें खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो ऐसा मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादर मुतली खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपना फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजरानते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्स के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाद जीता और सल्तनत करता है, आमीन। हम खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ और हम सब के तमाम अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से